नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़मीन हज ज़िला बीदर का एक बड़ा काफ़िला जिनके फ़्लाइट्स 20 जून और 21 जून को हैं, यहाँ से वो काफ़िला 19 जून को बरोज़ पीर शाम 4 बजे जामा मस्जिद बीदर से रवाना होगा। मैं तमाम आज़मीन हज से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को बुलाकर हर बात तफसील के साथ समझा दी गई है कि आप तमाम लोग 19 तारीख को शाम 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। पहले 20 तारीख को जो फ़्लाइट 4:45 अलग सुबह थी, वो फ़्लाइट अचानक कल कैंसिल होकर 2:45 दोपहर को हो गई है। इसलिए जो काफ़िला पहले हम ऐलान किए थे कि सुबह 11 बजे यहाँ से निकलेगा, वो काफ़िला अब शाम में 5 बजे यहाँ जामा मस्जिद नेस चौबारा बीदर से निकलेगा। और दूसरी फ़्लाइट जो शाम में 4:45 यानी दोपहर में 4:45 को थी, वो अपने वक्त पर जाएगी। इस तरह से 2 घंटे के फासले में दोनों फ़्लाइट्स अपनी उड़ानें भरेंगी। इन दोनों फ़्लाइट्स में पहली फ़्लाइट में 109 हाजी जा रहे हैं ज़िला बीदर के, और दूसरी फ़्लाइट जो 150 लोगों की होगी, जिसमें पूरे के पूरे 150 बीदर के आज़मीन रहेंगे। इस तरह 2:45 को 109 लोग और 4:45 को 150 लोग, 259 लोग 20 तारीख को निकलेंगे। और 21 तारीख को सुबह 4:45 को 22 लोग निकलेंगे। ये तीनों परवाज़ों के हाजी 19 तारीख को शाम में 5 बजे से लेकर यहाँ से बीदर से निकलेंगे और रास्ते में ज़हीराबाद पर नमाज मगरिब के लिए तवक़्फ़ुफ़ होगा। वहीं पर शाम का खाना खाएंगे और उसके बाद वहाँ से निकलकर हज हाउस पहुँचेंगे। हज हाउस में शाम में थोड़ा सा आराम करेंगे। फजर की नमाज के साथ ही 7:45 बजे 3 बजे जिनकी फ़्लाइट है, उनका पासपोर्ट काउंटर खुल जाएगा। सुबह 7:15 बजे से वो अपनी कार्रवाई में लग जाएंगे और उसके सिर्फ 2 घंटे के अंदर फिर दूसरी फ़्लाइट 4:45 को जिनकी है, उनका भी पासपोर्ट काउंटर ओपन हो जाएगा। फिर वो भी लाइन में लग जाएंगे। तरतीब क्या होगी, ये सारी बातें हाजियों को बता दी जा चुकी हैं। मैं अवामुन्नास से और शहरियान बीदर से इस बात की गुजारिश करूँगा कि हाजियों को रवाना करने के लिए, उन्हें अलविदा कहने के लिए, उनसे मुलाकात कर उनसे दुआओं की दरख्वास्त करने के लिए आखिरी मोमेंट पर जब वो यहाँ से निकल रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ तक आते हैं, आपका चेहरा उनके दिमाग में बैठ जाता है और वो तमाम असहाब जो मक्का मुकर्रमा में रहेंगे, मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वहाँ पर अगर आपको याद भी कर लेते हैं, आपके हक़ में दुआ करते हैं, तो इससे बड़ी दौलत दुनिया की कोई आपको हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हाजियों को अलविदा कहने के लिए, उन्हें रुख़्सत करने के लिए पाक सफ़र पर आप तमाम लोग जामा मस्जिद बीदर पर शाम 5 बजे 19 जुलाई को आप लोग रहें। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता 16 सालों से जनाब अब्दुल रहीम खान साहब जो बीदर के MLA थे, उससे पहले से ही जो है ना, वो तमाम हाजियों के लिए बहुत कुछ करते आए हैं। बसेस वगैरह का इंतज़ाम करते रहे हैं। अब तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका स्टेट के मिनिस्टर बन चुके हैं हज के। अल्लाह ने उनको इस मर्तबे से जो नवाजा है, मुझे इस बात का यकीन है कि ये हाजियों की दुआओं की बरकत ही है
कि अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर तरक्की अता की है। तो इस मौके पर जो 7 बसों का हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है, जो रहीम खान साहब की जानिब से रहेंगे, ये 7 बसेस पूरे एक काफिले की शक्ल में रवाना होंगे और इसको यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए रियासत कर्नाटका के वज़ीर हज जनाब अब्दुल रहीम खान साहब खुद यहाँ पर आएंगे और इन बसेस के काफिले को हरी झंडी दिखाएंगे। और फिर 30 तारीख को हज हाउस पर भी वहाँ पर फ्लाइट्स को जाने के लिए भी हाजियों को अलविदा कहने के लिए वो वहाँ पर भी आएंगे। इस तरह मैं तमाम लोगों से इस बात की ख्वाहिश करूँगा कि आप तमाम लोग भी यहाँ जामे मस्जिद बीदर पर 19 तारीख को शाम 4 बजे आ जाएं और हाजियों को तलबिया के गूंज के अंदर यहाँ से हम रवाना करेंगे और इस बात की उम्मीद रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला आज ये लोग जो हज को जा रहे हैं, कल इनकी जगह हमको भी अल्लाह ताला अपने पाक घर पर हाज़िरी के लिए और रोज़े अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हमको भी बुलाएगा। अल्लाह करे कि सारे मुसलमान इस फरीज़े हज से और इस सादत से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।